हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। जैसे सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये -1 दिया रेस्पेक्टिवली। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये -1 दिया हुआ है। चलिए हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या लिखा है? x² प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फार्मूला है। चलिए फार्मूला यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला क्या है? पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? px से। px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है। तो चलिए इसमें लगाते हैं। ये x² सेम रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज कितना दिया? 1/4। तो ये क्या है? -1/4 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है? -1। तो ये लिखा है। तो px इज इक्वल टू क्या लिखा है? अब यहाँ पे इसे इवेल्यूएट करेंगे। तो इवेल्यूएट क्या है, क्या करेंगे? एलसीएम लिया 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसमें 4x² हो गया। ये -x एज इट इज एज रहेगा, और -1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका, क्योंकि ये इसके नीचे 1, ये हो जाएगा 4। अब 4 को 0 करना है तो क्या करेंगे? px को 0 के इक्वल लेंगे। तो ये क्या लिखें 0 ले, तो इसलिए ये क्या हो गया? 4x² माइनस x माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाए। तो px इक्वल टू क्या है? 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज ये √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 दिया है। तो इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? √2। तो ये √2 यहाँ पे लिख दिया इंटू एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया? 1/3। तो ये 1/3 ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया? 3। तो 3 यहाँ पे 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x²। ये उसके बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के 3√2 इंटू एक्स प्लस ये 1। अब इसे 3 को अब ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है ये पॉलिनोमियल, तो इसे पॉलिनोमियल px को 0 के इक्वल में लेंगे। तो 0 के इक्वल में लेंगे इसे पूरे को, तो 3 यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इधर चलिए करते हैं, ये जगह बची हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 0, √5। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है? 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा की क्या वैल्यू है? √5। तो यहाँ पे रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा √5। तो ये क्या आ गया? 0 यहाँ का मल्टीप्लाई होगा x में, तो 0 हो जाएगा। px इक्वल टू क्या है? x² प्लस √5। ये हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसी तरीके से फोर्थ पार्ट क्या है? 1, 1, यानी कि
इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। क्या लगाएंगे? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो ये 1 रख दिया, इंटू एक्स। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 रख दिया। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। इसी तरीके से 5th और 6th पार्ट हो जाएंगे। चलिए इसमें आज के वीडियो में हम 2.2 के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट कर लिए। 5th और पार्ट सेम हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो समझ आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।